जय श्री राम दोस्तों। भगवान शंकर की बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस कथा को आप एंड तक जो सुनिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही शिक्षा देकर जाएगी ये कथा। तो प्रिय दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इस कथा को आप एंड तक जरूर सुनें। तो आइए देर न करते हुए कथा को लिए शुरू करते हैं। तपस्या का फल। यह कथा भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थीं। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। तो प्रिय भक्तों, एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मगन बैठी थीं। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। तो प्रिय भक्तों, माता तुरंत उठकर वहां से चली। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। तो प्रिय भक्तों, बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। तब मगरमच्छ उसे आहार बनाने का करुणामयी मां को बालक पर दया आई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दो। मां पार्वती जी ने उस मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दो, इसे आहार ना बनाए। मगरमच्छ बोला, माता यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। तब माता पार्वती ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। तो प्रिय भक्तों, ग्राह ने ठीक कहा है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पूर्ण फल उस ग्राह को दे दिया। ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया था। बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शंकर जी तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ है। अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया है। तुमसे करुणावंश द्रवित होकर किसी भी प्राणी की रक्षा की, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा मुझे अपनी पत्नी में स्वीकार करता हूँ। शंकर जी बोले, मैं अपनी पत्नी तुम्हें स्वीकार करता हूँ। कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। यह कथा शिव पुराण में उल्लेखित है। तो प्रिय भक्तों, यह शिव पुराण की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत आगे लेकर जाता है। तो प्रिय भक्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने का, इस तपस्या का फल, ये कथा आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसी ही कहानी और कथा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।